जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन तक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूछा गया है बलात् श्रम या बेगार, ठीक है, फोर्स्ड लेबर की बात जो की गई है ना, किसी से जबरदस्ती काम करवाया जाए कोई, ठीक है, तो इसको प्रोहिबिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, तो किस अनुच्छेद के तहत, है ना, इसका मेंशन है कह लीजिए, या फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन माना गया है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये हमें मिला हुआ फंडामेंटल राइट में, इसमें 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24, ठीक है। तो 23 में यही है ना, फोर्स्ड लेबर वाला, ऑप्शन डी, और 24 में है ये आपका जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी फैक्ट्री वगैरह में या फिर हैजार्डस वर्क में, है ना, एंगेज ना किया जाए, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी, जिसका टाइटल है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। इसको किसने लिखा है? काफ़ी फेमस पॉलिटिकल लीडर रहे, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे, ठीक है। तो इनके ऊपर ये जीवनी लिखी गई राहुल रामगुंडम के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रशिक्षण प्राधिकरण केंद्र, ठीक है, इन स्पेस की बात हो रही है। ये लोकेशन ही पूछी गई हुई यहाँ पे, हाँ, ये है आपका गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद, ऑप्शन बी, ठीक। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट इसकी रिसेंटली हुई थी, इस वजह से भी ये चर्चा में रहा था 2020 में, ठीक। नेक्स्ट है बालियारिक द्वीप समूह की लोकेशन पूछी गई है, ठीक है। भूमध्य सागर का अगर आप एरिया देखेंगे तो उसके वेस्टर्न, है ना, डायरेक्शन में है, ये मैप पे लोकेट कर लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए माउंट एल्ब्रस जो है ये रशिया में लोकेटेड है, और अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें, मतलब हाईएस्ट पीक जो भी होगी माउंटेनेस यहाँ पे, तो ये विंसन मैसिफ है ना, ये है, इसको ध्यान रखेंगे। अन्य विकल्प ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मैप, इसको लोकेट कीजिएगा, जितनी हमारी ये कुल 8 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पर्शियन गल्फ है इसको के लिए सराउंड करती हैं। इसमें जैसे बहरीन यहाँ पे है ऑप्शंस में, ठीक है, ईरान, इराक भी है, ठीक है, फिर कुवैत भी है, ये भी है, सीरिया इसमें ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं पर्शियन गल्फ का पार्ट मानी जाती हैं। मैप पे इसको भी लोकेट कीजिएगा, अदरवाइज़ ये ऐसे बताने पर याद रहेगा नहीं बहुत लंबे समय तक। निम्नलिखित में से किन देशों की मोल्डोवा के साथ साझी सीमाएं हैं, ठीक है, मतलब कि बॉर्डर मैच होता है। मोल्डोवा का एरिया जो है देखेंगे आप मैप में, यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है। यूक्रेन बेसिकली इसके जो है इधर नॉर्थ ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में है, और रोमानिया जो है ना वेस्टर्न पार्ट में। बेलारूस और हो जाएगा, ठीक है, इसको भी जरा मैप पे देखिए एक बार। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं ने एक समिति बनाई और उस समिति के माध्यम से भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के रूप में भी आप जैसे कई बार जानते हैं, सुनते हैं इसके बारे में। तो इस समिति की अध्यक्षता किसने की? तो मोतीलाल नेहरू, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पढ़िएगा भी। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर लिखी हैं, तो उसमें जैसे स्ट्रेस के लिए हम पास्कल यूज़ कर लेते हैं, रोटेशनल फोर्स के लिए जैसे न्यूटन मीटर, डेंसिटी के लिए जैसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, इसमें रिलेटिव डेंसिटी के लिए नहीं होगा। कुछ महासागरीय धाराएं होती हैं ठंडी और गर्म, उनकी लोकेशन और डायरेक्शन भी थोड़ा देखिएगा, है ना, पूछा जाता है ये। तो उसी में से है कि यहाँ पे गर्म सागरीय धारा इसमें से कौन सी है? तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन फर्स्ट, बाकी जो है कोल्ड है।
अगला है पंचमुली झील किसके निकट स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनी है केवड़िया गुजरात में, ठीक है। तो उसी के सराउंडिंग है पंचमुली लेक। इसको जो है डाइक मतलब KE है, ठीक है, डाइक 3 इस नाम से भी जानते हैं। अशोक दलवाई समिति इसमें से किस विषय से संबंधित है? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो है ऐलान केंद्र सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने। हालांकि ये हुआ या नहीं हुआ ये आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। पर इसका सुझाव देने वाली जो समिति थी है ना, तो ये वही अशोक दलवाई समिति, ठीक है, 2016-17 के अराउंड में। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस देश का एक हिस्सा है? ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे है ना, सबसे ऊपर में ग्रीनलैंड है और ये डेनमार्क से एसोसिएटेड है। इसमें देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ उत्तर प्रदेश की लेक है ना, झीलों का नाम लिखा है और संबंधित जिला तो सरसई लेक आगरा है ना, इटावा होगा इसका, ऑप्शन डी गलत है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व काफी विस्तृत क्षेत्र में है साउदर्न इंडिया में, और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस राज्य में इसका विस्तार नहीं है, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक है ना, राइट जंक्चर पे कह लीजिए इसकी लोकेशन है। आंध्र प्रदेश इसमें ऐड होगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला में है, ठीक है, फिलीपींस। और उत्तर प्रदेश में जो ये पूछा गया है ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, हार्ट से संबंधित है। त्रिवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है? तो हमारे जो हार्ट के पार्ट्स हैं है ना, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल ही, ठीक, इनसे संबंधित है। विकल्प यहाँ पे बी। एक बार ना थोड़ा इसका इमेज देखिए आप लोग हार्ट का है ना, जितने भी चैम्बर्स हैं चारों और उससे संबंधित जो अन्य चीजें हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1905 में पार्टीशन होता है, ठीक। तो इसके बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? ठीक है, ये लोग जो है मिलने गए थे शिमला 1906 अक्टूबर में, और लगभग 35 लोगों का डेलीगेशन था जिसको लीड कर रहे थे आगा खान थर्ड, ठीक है। और मेन मकसद यही था कि जो है मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़े, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? ठीक है, इमरजेंसी के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, तो इसके तहत सबसे पहली बार 62, 71, 75 है ना, 66 में नहीं लगा। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोयला निक्षेपों यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो मेन जो हमारा सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट इंडिया में है गोंडवाना, ऑप्शन बी, ठीक है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप जरा हमें ये बताएंगे कि स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जो इससे एसोसिएटेड है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शिक्षा के उत्थान के लिए माई स्कूल माई प्राइड ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? इसमें बेसिकली ये है कि कुछ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी चॉइस के कुछ स्कूल्स को अडॉप्ट करें और उसके डेवलपमेंट में हिस्सेदारी लें, ठीक है। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में प्रकाशित उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, इसके राइटर का नाम बताना है। तो तमिल एक राइटर है चारू निवेदिता, ऑप्शन सी। 18 जनवरी 2024 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है ना, इसका 47th एडिशन है, इसका उद्घाटन किया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एडिशन भी। और थीम देश कौन सा है ना, तो ये यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस संस्था ने बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से 18वें शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है? काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, थोड़ा इसकी फाइंडिंग्स को भी देखने की कोशिश कीजिएगा। ये एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये 18th एडिशन है जिसका टाइटल है क्या, बियॉन्ड बेसिक्स। तो मोस्टली जो है 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं है ना, उनके बीच में एजुकेशन की क्या स्टैटिस्टिक्स वगैरह हैं रूरल इंडिया में खास करके, उसकी रिपोर्ट या उससे जो संबंधित डिटेल्स है इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, ठीक है। तो इसको रिलीज कौन करता है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, ठीक, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कितने बच्चों को सम्मानित
किया जाएगा। ठीक, तो 2024 के एडिशन में है 19 बच्चे, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश से भी हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इनके नाम लिखे हुए हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट को विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक, विंग्स इंडिया के द्वारा। तो IGI एयरपोर्ट दिल्ली और केम्पेगौड़ा बेंगलुरु, ठीक है, ज्वाइंटली इन दोनों को दिया गया। ऑप्शन सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है 15 से 19 जनवरी 2024 तक दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में किस देश ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इसको लॉन्च किया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है इंडिया ने। ठीक है, थोड़ा देखिएगा इसके बारे में क्या प्रोविजन है। और अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ठीक है, जनवरी महीने में, और पूछा गया है कि उसका निर्माण किस शैली में हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल पहले से भी देखेंगे तो नागरा स्टाइल में बने हुए हैं। ठीक है, साउथ इंडिया के जो है वो द्रविड़ स्टाइल में होते हैं, और इन दोनों के जो मिक्स हैं वो वेसर शैली होती है। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सूफिज्म के कई सारे ऑर्डर्स हुए, है ना, तो उसी में से एक था सुरहावर्दी, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ा इन सभी के बारे में देखिए, है ना, खास करके, है ना, ये निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेतृत्व से जुड़ा हुआ नहीं था? ठीक है, तो देखिए पता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, है ना, 2 ग्रुप में हो गए थे लोग। तो इसमें चरमपंथी से नहीं थे A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी, ये फाउंडर भी थे। कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष सत्र में महात्मा गांधी की प्रेरणा के तहत असहयोग आंदोलन पर प्रसिद्ध प्रस्ताव कब अपनाया गया था? नॉन कॉपरेशन पे जो ये रेजोल्यूशन था। ठीक, तो ये ईयर है सितंबर 1920। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा कहां पर सृजित की थी? तो रॉलेट एक्ट जो आया था ना 1919 का, ठीक है, तो इसके ही विरोध में यहाँ पे मुंबई। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस घटना ने गांधी जी के ऐतिहासिक उपवास को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो यरवदा जेल पुणे में थे गांधी जी, है ना, और ये इन्होंने एक के लिए जब फास्ट किया था जो है, मतलब एक तरीके से कि उससे मृत्यु ही हो जाए, है ना, तो उसी के बीच में सितंबर में जो ये पूना पैक्ट साइन होता है। ठीक, तो उसके बाद इसको समाप्त किया था इन्होंने। नेक्स्ट है वांडी वॉश का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? काफी फेमस बैटल रही ये भी, फ्रेंच और ब्रिटिश। ठीक है, इसमें जनवरी 1760। निम्नलिखित में से वायसराय कौन था जब 1940 के अगस्त ऑफर को प्रस्तावित किया गया? तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर में इंडियन सपोर्ट को, है ना, प्राप्त करने के लिए ये ऑफर जो लाया गया, तो इस टाइम में देखेंगे ये बेसिकली अगस्त 1940 के आसपास, तो लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन बी, इसका कार्यकाल है। देखिए भारत के कुछ राज्य हैं उसमें कॉफी का प्रोडक्शन का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, उसको चुनना है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन सी। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है भारत में, दूसरा स्थान किस राज्य का है? ठीक, तो ओवरऑल जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये क्रम है कुछ। सोयाबीन के उत्पादन में शीर्ष राज्यों का सही अवरोही क्रम, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक, यानी कि 3-1। दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान, तो फर्स्ट पे है ये चाइना, ठीक है, सेकंड पे इंडिया है। ठीक, आज के वीडियो को हम इसी जो है क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे आप प्लीज उसको कमेंट करके बताइए, और हमारे पेड ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप एडमिशन चाहते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल होने वाला है नहीं, आप तैयारी कर सकते हैं। फुल पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज या फिर पेड क्विज में जो आपको प्रैक्टिस करनी हो, हमने लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी भी करवा दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी मात्रा में क्वेश्चन हैं जिससे आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल बताई जाएंगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी लेने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।